जी, तो फिर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कल तक की कक्षा में हमने पदार्थ के विषय में पढ़ लिया था। सप्त पदार्थ के अंतर्गत हमने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सातों पदार्थ के विषय में सामान्य परिचय हमने कर लिया था जो आवश्यक है। इसके बाद हमने कुछ प्रमाणों को जाना था कि अलग अलग जो दर्शन शास्त्री हैं, दर्शनाचार्य हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है इन दर्शनों के बारे में, उनके विचार क्या हैं प्रमाणों के विषय में। तो यहाँ पर जो है एक चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को, जैन दर्शन परोक्ष और प्रत्यक्ष को, बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान को, वैशेषिक प्रत्यक्ष अनुमान को, सांख्य योग प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचन, न्याय जो है वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, प्रभाकर मीमांसक जो है वो मानते हैं 5 प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति। लेकिन भाट मीमांसक है वो 6 मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि, माने अभाव को भी वो प्रमाण मानते हैं। और पौराणिक के आधार पर 8 प्रकार हो जाते हैं, यहाँ तक अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और ऐहिक, ऐतिह्य है ना, ऐतिह्य। इस प्रकार से शून्यवादी बौद्ध उपरोक्त सभी प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रशस्त पाद ने उपमान एवं शब्द प्रमाण के स्थान पर स्मृति और आर्ष ज्ञान को प्रमाण माना है। ये एक सामान्य परिचय हो गया था प्रमाणों के विषय में, जो अन्य अन्य जगह जो भी दर्शनाचार्य हैं वो मानते हैं। अब इसके पश्चात आगे का जो विषय हमारा प्रमाण से जुड़ा हुआ है, दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम जानते हैं कारण और फिर आगे प्रमाण। तो अब पहले प्रमाण का विषय, प्रमाण के विषय में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रमायाह करणम प्रमाणम, ये पहले भी पढ़ चुके हम कि प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, यानी प्रमायाह करणम प्रमाणम। असाधारण कारण को ही प्रमाण कहा जाता है। फिर अगली एक और परिभाषा बनाई गई कि प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमीयते, प्रमीयते मतलब एक ऐसी धातु, प्रमीयते माने प्रमा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। प्रमा प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको प्रमीयते कहा जाता है। प्रमीयते है ना, प्रमीयते। तो प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त की क्रिया जिसके द्वारा वो प्रमाण है। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, ये वात्स्यायन कहते हैं, उपलब्ध जो साधन है वो प्रमाण के रूप में, माने आपको ज्ञान प्राप्त करने में जो जो उपलब्ध साधन प्रयोग हुए हैं वो सभी प्रमाण माने जाते हैं। आगे करण क्या है, अब प्रमाण के विषय में आगे बढ़ते। जब इन्होंने ये कहा कि प्रमायाह करणम प्रमाणम, प्रमायाह करणम प्रमाणम, तो प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, ये एक परिभाषा बन गई। अब प्रश्न आता है कि करण क्या है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण से भी उस चीज़ों को समझें, और बार बार पढ़ेंगे तो अभ्यास होगा हमारा इस तरह से। तो अब ये जो करण आता है, तो करण क्या है, तो असाधारणम कारणम करण, करणम असाधारण कारणम करणम। जो असाधारण कारण है वो करण है, असाधारण कारण। अब इसमें 2 शब्द हमें यहाँ देखने को मिले, एक असाधारण, असाधारण, असाधारण शब्द यहाँ पे देखने को मिले। तो असाधारण एक शब्द है और करण कारण, असाधारण कारण। असाधारण कारण क्या होगा, तो एक साधारण कारण, एक असाधारण कारण। साधारण कारण माने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, ऐसे होता है ना, एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल दोनों अर्थों में, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी है ना। जो वीवीआईपी होते हैं वो सामान्य नहीं होते, वो असाधारण होते, असाधारण व्यक्तित्व, ऐसा कई बार हम बोलते हैं। तो असाधारण माने जो सामान्यतः ना हो, ऐसा कारण किसी भी कार्य के लिए, तो असाधारण कारण ही क्या कहलाता है, करण कहलाता है। ऐसा समझ लीजिए कि जो उसके बिना कोई क्रिया ना हो सके, उसके बिना कोई क्रिया ना हो सके, वो असाधारण कारण ही करण है। और सामान्य रूप से हम जो जानते हो तो है, ये तो परिभाषा इनकी चल रही है। हम जानते हैं करण का मतलब क्या होता है, तो एक विशेष टूल, इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके माध्यम से कोई कार्य संपन्न होता है, वो टूल है या करण है। अब इन्होंने कह दिया कि करण माने क्या, तो ऐसा साधन जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करें, वो प्रमाण। अब उस समय जब ये शास्त्र लिखा गया, तो अभी तो हम कह देंगे ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है,
ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है? तो हम कह देंगे मोबाइल भी है, गूगल भी है, क्रोम है ना, पुस्तकें हैं, पब्लिकेशंस बहुत सारे हैं, ये सब। तो ये तो आज का करण हो गया। पर उस समय ज्ञान का करण क्या था? जिस समय ना तो कागज थे, ना पुस्तकें थीं, और शायद ये ताम्रपत्र या फिर भोजपत्र इत्यादि सब रहते थे। तो उस समय प्रमाण क्या था? वो प्रमाण क्या था? तो वो प्रमाण होते थे तर्क, वो प्रमाण होते थे मतलब करण होते थे, ज्ञान के प्रमाण होते थे उस समय में। उस समय में तो कागज नहीं था, पेन नहीं था, कागज नहीं था, पेन नहीं था, कागज नहीं था, पेन नहीं था उस समय में। इसलिए उस समय के लिए तो कागज पेन कोई प्रमाण नहीं है, करण नहीं है, साधन नहीं है। साधन क्या था? तो तर्क, प्रमाण, यही सब साधन थे ज्ञान प्राप्त करने को। कहते थे प्रमाण दो, और प्रमाण के आधार पर ये सब बनता था। ऐसा तो करण का मतलब सीधा अर्थ हम जो जाना है, जो कार्य सिद्ध करने के लिए जो जरूरी है वो करण है। अब आता कारण क्या है? देखिए क्रम से चल रहे हैं। प्रमायाह करणम, तो करण क्या है? तो आगे असाधारणम कारणम करणम। जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु से पूछे कि गुरुजी प्रमाण क्या है, तो गुरुजी उपदेश करें कि प्रमायाह करणम प्रमाणम, कि प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। फिर प्रश्न आएगा गुरुजी करण क्या है? तो कह दिया है कि असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण है, जो नॉर्मल नहीं है, जो वीवीआईपी कारण है, बहुत सारे कारण हो गए है ना, खाना बनाने में बहुत सारे कारण हैं। कोई रसोइया हो भाई, कोई मान लो किसी का नौकर खाना बनाता हो तो नौकर भी कारण होना चाहिए, है ना। या कि बच्चा रो रहा है तो माँ कारण है एक। पर क्या माँ के बिना खाना नहीं बन सकता? ज़्यादा भूख लगी तो बच्चा कुछ तो करेगा, जला के खाएगा, कुछ भी करेगा, पर खाएगा तो वो असाधारण कारण नहीं है, वो सामान्य कारण है ना। बर्तन नहीं है तो भी खाना बन जाएगा, करेगा कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ वहाँ से। तो ये असाधारण कारण नहीं है। पर असाधारण कारण क्या है? वो आटा है, बिना आटा के रोटी नहीं बन सकती, ऐसा। तो ये चीजें हैं। तो असाधारण कारण हो गया, तो असाधारण कारण ही करण है, ये बात कही। असाधारण कारण ही करण है। फिर अब इसके बारे में दूसरा पॉइंट आ गया, बोले असाधारण तो ठीक ठाक है, करण तो ठीक है, कारण क्या है? अब कारण किसको कहते हैं? तो अब कारण की परिभाषा दे रहे हैं कि कार्य नियत पूर्व वृत्तिम कारणम, माने कार्य के पूर्व नियत रूप से रहने वाला जो है वो कारण है। कार्य होने से पहले जो रहे वो कारण है। माने बच्चा होने से पहले जो रहे वो पिता या माँ, वो कारण है जो एक नए संतान को जन्म दे। किसी वृक्ष के होने से पहले क्या है? उसका अंकुरण, बीज, वो कारण है। तो कार्य होने के पहले जो है नियत रूप में जो रहे, निश्चित रूप में रहे, जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता, वो कारण है। ये एक परिभाषा इन्होंने दी है। अच्छा, अब फिर अगला प्रश्न, कार्य क्या है? ये क्रम से चले आ रहे हैं, देखिए प्रमाण से जुड़ा है पूरा। कार्य क्या है? अब माने पहले प्रमाण समझाया, बोले प्रमा का करण प्रमाण है। बोले करण क्या है? तो बोले जो असाधारण कारण है वो प्रमाण है। अच्छा, बोले कारण क्या है? तो कहते कार्य के नियत पूर्व की जो वृत्ति है, कार्य के संपन्न होने से पहले की जो वृत्ति है, वह कारण है। अच्छा, तो बोले कार्य क्या है? कार्य के नियत पूर्व की स्थिति, बोले कार्य है क्या? तो अब कहते कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, ये कल पढ़ा था हमने, उसी का आ गया। प्राग भाव का प्रतियोगी कार्य होता है। प्राग भाव माने वस्तु उत्पन्न होने के पहले का अभाव, वो प्राग अभाव है। तो उस प्राग अभाव को कॉम्पिटिटर कौन है? तो कार्य। तो कार्य हो जाएगा तो वो अभाव खत्म हो जाएगा। तो प्राग अभाव का जो प्रतियोगी है वो कार्य है। तो कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, ये परिभाषा हम थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि अच्छे से इसको पढ़ पाएं। हाँ, ये तो पहले से ही है हाईलाइट। फिर ये कारण के बाद फिर आया कि बोले कार्य, तो कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी कार्यम, इस प्रकार से पूरा ये हो गया। अब इतना होने के बाद बोले कारण के विषय में थोड़ा और जानने की जरूरत है। क्या? बोले कारण 3 प्रकार के होते हैं, सब पढ़ चुके हैं हम, डिवीजन समझ लीजिए इसका। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो बोले एक होता है समवाय कारण, एक होता है असमवाय कारण, और एक होता है निमित्त कारण। अब ये देखिए, कारण पट गए। अब इसमें तुरंत समझ में आएगा कि असाधारण है कि साधारण है ना।
तो कारण 3 प्रकार के होते हैं जिसके साथ में कोई कार्य उत्पत्ति होती है। मान लीजिए किसी कार्य की उत्पत्ति ना हो पाए तो क्या क्या कारण उसके हो सकते हैं, या हो जाए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी कारण है जो समान रूप से व्याप्त रहे किसी कार्य में, जैसे तंतुवाह पटस्य, पटस्य यानी कपड़े के लिए जो तंतु हैं, तंतु माने धागा, किसके लिए, कपड़े के लिए। तो कपड़े के लिए धागा कितना महत्वपूर्ण है, क्या धागा के बिना कपड़ा हो सकता है, नहीं। और कपड़ा जो बन गया क्या उसमें धागा नहीं है, बिल्कुल है। तो जब धागा खत्म हो जाएगा तो कपड़ा अपने आप नष्ट हो जाएगा, और कपड़ा नष्ट होगा तो धागा कहाँ बचेंगे, ऐसा। तो ये जो समवायी स्तर पर रहे, संबंध में रहे, वो तंतुवह माने समवायी कारण है एक, जो मटेरियल कह लीजिए, ऐसा मटेरियल। भाई कोई कार्य आप करेंगे तो उसका मटेरियल तो चाहिए, घर बनाएंगे तो कुछ मटेरियल तो चाहिए, घर रूपी कार्य जो होगा तो उसका मटेरियल तो चाहिए। जिस मटेरियल से आप घर बनाएं या कोई कार्य करें, तो वो जो ठोस मटेरियल है वो समवायी कारण है ना, समवायी कारण है। माने कपड़े के क्षेत्र में तंतु, तंतवः माने धागा। दूसरा है असमवायी कारण। तो असमवायी कारण में क्या, तंतु संयोग पटस्य, कपड़े का तंतुओं का संयोग। ये तंतु मान लीजिए ऐसे इस प्रकार से तंतु ये बने हुए हैं, ठीक। अब इस प्रकार से हमने इसमें बुन दिया, अलग अलग मशीन से करघा वगैरह चला करके ये बुन गया, और एक चटाई हमने बना दी। तो अब ये जो बीच में संयोग बन रहा है, अलग इंक से करते अलग जो संयोग बन रहा है, वो संयोग क्या है, ये बिल्कुल पॉइंट्स पर यहाँ पे जो संयोग बन रहा है, इन धागों के बीच में संयोग बन रहा है, वो जो संयोग है वो असमवायी है। माने समवायी के विपरीत, वो मटेरियल नहीं है, पर वो मटेरियल को कनेक्ट रखे है, संयोग किए है। भाई मटेरियल तो तंतु है ना कपड़े के लिए, तो तंतु जो है उसको अंतर एक रूप से संयोग करने वाला, जोड़ने वाला, वो जो है वो असमवायी है। माने वो दिखता तो नहीं है, इसका कोई मटेरियल नहीं है, बिना मटेरियल के है, भौतिक रूप में नहीं है, बिना मटेरियल के है, लेकिन फिर भी ये एक कारण है। मान लीजिए कोई ऐसे तंतु हो जो आपस में संयोग ही ना करें, तो क्या कपड़ा बन जाएगा, नहीं बन सकता। कपड़ा कैसे बनेगा, तंतु ही आपस में संयोग नहीं करेंगे, माने उनका समवायी कारण होना जरूरी है। फिर आता निमित्त कारण, तो उसमें आता तुरी बेमाद। तो निमित्त कारण, निमित्त कारण का मतलब हो जाता है ऐसा कारण जो कि निमित्त मात्र है। कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची, हे सव्यसाची, हे बाएं हाथ से युद्ध करने वाले व्यक्ति, तू तो बस निमित्त मात्र हो जा, बाकी तो मैं सब कर लूँगा, मुझे जो कराना वो तो मैं करा लूँगा, निमित्त बन जाओ बस। तो निमित्त का मतलब क्या है भाई, कपड़ा बनाने में कोई यंत्र का कितना उपयोग है, वो निमित्त है। इसलिए आम बोलचाल में कहते हैं ना, कोई कहे कि अरे आपने बड़ा काम किया, तो क्या कह देते हैं, अरे नहीं हम तो निमित्त मात्र हैं, कराने वाला तो कोई और है, कराने वाला तो कोई और है, हम तो मात्र निमित्त हैं। तो निमित्त मात्र हैं हम तो निमित्त का मतलब क्या है, जो क्रिया में साथ तो रहता है लेकिन वो उससे जुड़ता नहीं है, उस क्रिया से वो खुद को अलग कर लेता है, वो निमित्त है। तो इसमें क्या आता है, तुरी वेमादिकम पटस्य, तुरी वेमादिकम पटस्य, कपड़े के लिए जो तुरी वेमा आदि जो यंत्र हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, बुनने के लिए जो यंत्र हैं, वो सभी निमित्त कारण हैं, क्योंकि ये कार्य से जुड़ते नहीं हैं, कार्य से अलग रहते हैं, ऐसा। तो ये निमित्त कारण हो गया। तो 3 प्रकार के कारण ये पहले ही पढ़ चुके है ना। निमित्त कारण यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब आगे आता है, आगे आता है इसमें समवायी, असमवायी और निमित्त। ये हम पढ़ चुके पहले से, इसलिए इस पर ज़्यादा समय ना दिया करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रमाण, इसके अनुसार वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रमाण। तो प्रमाण के विषय में क्या है, तो पहले आया प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष प्रमाणम क्या है, तो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, माना प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला जो साधन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, सीधी सी बात। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो बोले जो प्रत्यक्ष तरीके से आपको ज्ञान करा दे वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिजिकली रूप से इंद्रियों के द्वारा अनुभव करा दे तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, सीधी सी बात।
अब इसको और क्या परिभाषा कहा गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये दूसरी परिभाषा। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है और उस सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक है इंद्रिय और एक होता है अर्थ। इंद्रिय तो इंद्रिय समझते सेंस, अर्थ माने उसका विषय, जिसकी वो इंद्रिय, जैसे मान लीजिए नेत्र है ना, नेत्र है, चक्षु है या अक्ष है, नेत्र, इसका विषय क्या होगा? रूप। भाई आँख क्या करती है? टेस्ट तो बता नहीं सकती कि ये दाल में नमक कम है, देख के बता दिया आँख ने, नहीं, ये आँख का काम ही नहीं है। आँख का काम तो रूप का है कि हल्दी डाली कि नहीं डाली, रंग देख सकती है। तो आँख का जो अर्थ है वो रूप है, कान का रूप वो शब्द है, स्पर्श है किसका? त्वचा का। ऐसे तो इंद्रियों का जो अर्थ है उस अर्थ का सन्निकर्ष जब होगा, सन्निकर्ष माने ज्वाइंट जब ये होंगे, तो उसके बाद जो उत्पन्न ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। ये सीधी परिभाषा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज तक कोई एक विशेष प्रकार का मान लीजिए गाय नहीं देखी, सपोज कीजिए उसने गाय नहीं देखी है, नील गाय नहीं देखी, मान लीजिए नील गाय उसने नहीं देखी, ठीक है, तो उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसकी आँख ने नील गाय के रूप को नहीं देखा, इसीलिए उसको उसका ज्ञान नहीं है। पर मान लीजिए उसको गाय दिख गई, कहीं सामने गाय आती हुई दिख गई, नील गाय देख ली, तो उसकी आँख से उसका सन्निकर्ष होगा, उसकी आँख गाय को देखेगी, तो अर्थ के साथ सन्निकर्ष जब होगा, और सन्निकर्ष होने के बाद वो जान गया कि अरे गाय तो ऐसी होती है, इतनी बड़ी होती है, इस रंग की होती है, तो अब उसको ज्ञान हो गया ना। तो वो ज्ञान कहाँ से हुआ? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष। इंद्रिय जब अपने अर्थ से सन्निकर्षित होगी तो वो जो ज्ञान होगा वो इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। ऐसा, ठीक है। तो इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से अर्थात संयोग से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रतिगतम अक्षम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति। प्रतिगतम अक्षम, प्रतिगतम माने जो उत्पन्न हुआ है, अक्षम माने आँख से, आँख के देखने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। अब प्रत्यक्ष बोले कितने प्रकार का होता है? बोले दो प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। कौन कौन सा? ये शायद पहले नहीं पढ़ा, हमने नया है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। पर इस विषय को हम पहले पढ़ चुके हैं अलग उसमें, है ना, परिदृश्य में। तो अब इसमें दो प्रकार का प्रत्यक्ष बताया गया है, एक निर्विकल्पक, एक सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या है और सविकल्पक क्या है, इन दोनों में अंतर। निर्विकल्पक क्या कहा जाता है? तो बोले निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। निष्प्रकारक ज्ञान निर्विकल्पक है, जैसे किंचित इदम अस्ति। निर्विकल्पक, निर्विकल्पक माने उसमें आपको कुछ और दिखने रहा है, ये लग रहा है कि यार कुछ है, ये विकल्प नहीं है, इसमें आपको लग रहा है कुछ धुंधला धुंधला सा कुछ है, वो निर्विकल्प है, उसमें आपको कुछ और चीजें नहीं दिख रही हैं, है ना। किंचित इतम इति, यह कुछ है, इस तरह का ज्ञान होना निर्विकल्पक है। अब सविकल्पक का मतलब क्या है? तो सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। देखिए सप्रकारकम एक है निष्प्रकारकम। निष्प्रकारकम का मतलब है बिना प्रकार वाला, वो निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। भाई ज्ञान का प्रकार ना हो, ज्ञान का प्रकार ना कह पाओ तो क्या है? निर्विकल्पक है, क्योंकि विकल्प नहीं है यानी प्रकार नहीं है। और सविकल्पक का मतलब यह है कि सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, जो प्रकार सहित ज्ञान है वो सविकल्पक है। जैसे डिथोयम, यह डिथ है, डिथ का पता नहीं उन्होंने क्या अर्थ लगाया, पर उन्होंने कहा डिथम, डिथोयम, यह डिथ है, शायद व्यक्ति है ना। डिथ से अर्थ हम एक बार लगाते थे, व्यक्ति है मान लीजिए। फिर दूसरा ज्ञान क्या हुआ उसमें? अच्छा व्यक्ति है, फिर कौन है? बोले ब्राह्मणोयम, यह ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण है, इस तरह का ज्ञान, ठीक है। फिर अब ब्राह्मण ऑप्शन आ गया, इसके बाद आएगा कि ब्राह्मण होने के बाद
आगे क्या है, श्यामोअम, श्यामो अयम, श्यामो अयम माने यह कैसा है, श्याम वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। तो श्याम वर्ण का है, ये और ज्ञान हो गया। माने इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे मतलब ये है कि उसके ऑप्शन या प्रकार पता चल गए, है ना, प्रकार पता चल गए। ठीक है, तो पहले पता चला डिथोयम, डिथोयम, डिथोयम का मतलब है कोई दिखाई दे रहा है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति या वस्तु के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्या हो सकता है, इस तरह का जो ज्ञान होना ये डिथ है ना। माने ना तो हम ये जान पा रहे कि लकड़ी का है या कोई विशेष पुरुष है विद्वान, इस तरह का कुछ भी ज्ञान नहीं। डिथ का अर्थ कई बार काट की लकड़ी भी कर देते हैं, तो कोई विशेष पुरुष वाला, लक्षण वाला, ऐसा। तो इसमें यही अर्थ माना जाएगा डिथ का कि कोई विशेष लक्षण वाला, कोई पुरुष, कोई इंसान के जैसी आकृति दिखाई दे रही है। अब कौन है ये पता नहीं चल रहा है, तो ये सिर्फ इतना पता चलना। और फिर अच्छा पूछे, बोले कौन है, बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण हो ये ब्राह्मण जैसा लगता है। फिर आगे फिर लगता है श्यामोयम, श्यामोयम माने सांवला है। तो ये जो ज्ञान है वो एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन इसमें विकल्प आ गए, विकल्प आ गए हैं इस ज्ञान में, इसलिए सविकल्पक ज्ञान है। तो ये जो प्रत्यक्ष हुआ, दोनों प्रत्यक्ष हैं। एक दूर का प्रत्यक्ष जिसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि भाई साहब ये ब्राह्मण है, कि काला है, या इंसान है, या पुतला खड़ा है, इस तरह का कुछ विकल्प नहीं दिख रहा आपको, तो निर्विकल्पक है, निर्विकल्पक है। लेकिन सविकल्पक क्या आया कि सप्रकारकम ज्ञानम, जिसमें प्रकार आपको दिखने लगे, वो सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, ऐसा है ये। अब आता है इंद्रिय सन्निकर्ष। क्या है, तो षड्विध इंद्रिय सन्निकर्ष। तो इंद्रिय सन्निकर्ष माने प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिया सन्निकर्ष षड्विध 6 प्रकार का होता है। इसमें इतना पर्याप्त है। षोडा सन्निकर्ष एक अलग विषय है जो कि आपके उसमें नहीं है पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रमों में विशेष अलग इसको रखा गया है। इतना पूरा हमारा प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को हमने इतने 2 प्रकार में जाना। प्रत्यक्ष तो एक हो गया निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष माने ऐसा विकल्पक, ऐसा विकल्पक जिसके बारे में आपको कोई विशेष जानकारी नहीं है, उसमें कोई विकल्प या कोई प्रकार नहीं दिख रहे, इसलिए इसका शब्द प्रयोग किया था निष्प्रकारकम, निष्प्रकारकम, इस प्रकार का। और दूसरा जो था वो था सविकल्पकम, सविकल्पकम, सविकल्पकम। सविकल्पकम का मतलब था, सविकल्पकम का मतलब था कि वह विकल्प वाला है। जैसे सप्रकारकम माना जिसमें आपको प्रकारक मिल रहे हैं, सप्रकारम है ना, सप्रकारम माने प्रकार सहित। तो ये 2 प्रकार के हमने प्रत्यक्ष को पढ़ा, और दोनों ही प्रत्यक्ष हैं, है ना, दोनों ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसा हो गया ये। अब अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण हम जो न्याय में पढ़ चुके उसी को थोड़ा यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, वही पूरा विषय है। अनुमान में क्या था, बोले अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है अनुमान है, माने जो चीज़ दिख रही है उससे किसी दूसरे का पता लगाना, किसी दूसरे का पता लगाना। किसी दूसरे का